मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपना जो JTTP का आगे का पाठ करते हैं। आज है अपना पार्ट आगे का 11th पार्ट 11 है। उसमें टॉपिक का क्या है नाम 6। हाँ, आगे पीछे भी कर सकते थे लेकिन मैंने यही वाला को, चलिए इसी को करेंगे। ये है आध्यात्मिक विज्ञान के 6 नियम करके है आज का टॉपिक। तो इसमें ये कहते हैं हम बिना कारण इस धरती पे नहीं आए। अपने साथ जो भी होता है बिना कारण कुछ नहीं होता है। हमारे हर समस्या, हर जो भी हमारे सुख दुख के पीछे पूर्व जन्म पूर्व जन्म का सिद्ध कर्म छुपा रहता है। तो आध्यात्म और विज्ञान जो है एक कॉइन के दो फेस है। एक सिक्के के दो पहलू है करके बोलते हैं। हम इस हम अपने ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अनुभव प्राप्त होता जाता है, नए नए अनुभव। और उससे ये प्रज्ञा हमें बदलता जाता है। जिस धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है तो अपना अनुभव के हिसाब से प्रज्ञा अपना जागती जाती है। और बोलते हैं यहाँ ध्यान प्लस ज्ञान प्लस प्रयोग प्लस अनुभव। ध्यान यानी मेडिटेशन, ज्ञान यानी जो ज्ञान हमें मिलता है, विस्डम, नॉलेज, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, अनुभव एक्सपीरियंस। इन सबको मिलके क्या आता है? विजडम आता है, प्रज्ञा, विजडम आता है। और यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है। हम बोलते हैं ना संयोग नहीं है, ये सब एक केवल ध्यान और ज्ञान से ही समझा जा सकता है। इस चीज को संयोग नहीं है तो कैसे? ध्यान और ज्ञान, ध्यान करने से ज्ञान, जो इंट्यूशन आता है, ज्ञान आता है, उससे हम समझ सकते हैं क्या चीज है ये करके। और अभी जो आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक इसका विषय में आपको रुचि आने लगता है, बढ़ता है, तो वो भी कोई संयोग नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति देख रहा है, सुन रहे, 10 लोग सुन रहे, 100 लोग सुन रहे, संयोग नहीं। कोई तो पिछले जन्म में इस तरह के वार्तालाप, इस तरह के न्यूज, इस तरह की बातें सुने रहेंगे, वो इंटरेस्टेड रहेगा, वो एक तरह का बीज ऐसे कर्म का वो डाले रहेंगे, इस समय वो यहाँ बैठ के सुन रहे रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ये वाला पैकेज में एक एक रोज का ज्यादातर ये थेरी पार्ट, ये 2 घंटे का क्लास होता है। अपना 1 घंटे ये थेरी होता है, 1 घंटे पूरा ध्यान होती है। तो यहाँ मैं थेरी पार्ट को ही संक्षिप्त में बता के उसी के बेस पे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट ध्यान करा दूँ। तो अब नियमों का बात करें तो 6 नियम इस आध्यात्मिक इसका। पहला नियम कॉन्सियस, चेतना। हम चेतना में क्या, हमें चेतना, पहला नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है? हम अके हम कोई शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस पृथ्वी पे क्यों आए? एक्सपीरियंस करने के लिए, मनुष्य जीवन को अनुभव करने के लिए। और आगे में हम आए हैं मनुष्य जीवन का अनुभव करने के लिए। हम एक आत्मा है और मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आए हैं। और मैं पूर्णता, मैं पूर्ण था, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण रहूंगा, मैं बोल पूर्ण हूँ, पूर्ण था, पूर्ण, पूर्ण ही रहूंगा, यानी पूर्णात्मा। ये समझ आने पर ही हम जीवन को उत्सव की तरह जी सकते हैं। इसका समझ हमें आएगा तो हर चीज को हम उत्सव के साथ, सेलिब्रेशन, डेथ सेलिब्रेशन, मतलब बर्थ सेलिब्रेशन, जो भी कष्ट सुख दुख आता है सब सेलिब्रेशन हो जाए। आत्मा को जानना ही आध्यात्मिकता है। आत्मा को जो जानता है वही ब्राह्मण है। आत्मा को जो जानता है वही क्या है? उसके ऊपर, मनुष्य जीवन से ऊपर जाता है, वही ये। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। कुछ नहीं हूँ फिर भी मैं क्या हूँ? सब। ये बात मैंने 1-2 बार बोला था। मैं कुछ नहीं हूँ,
उसी के साथ साथ सब कुछ मैं ही हूँ। तो हर मतलब ये सोच का ये है खेल इसमें। यही जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान का समझना है। इसी चीज को जानना है, आध्यात्मिक विज्ञान का समझ बढ़ाना है। मैं कुछ नहीं हूँ, उसी साथ साथ मैं सब कुछ हूँ। कुछ नहीं हूँ क्या, मैं ये शरीर से कुछ भी नहीं हूँ। आत्मा को लिया तो हम सब कुछ हूँ, मैं हर चीज को जान, चेतना हुई सुप्रीम सोल में चला जाता है। हम अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण नासमझ से हम मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु है मतलब शरीर के लिए डर है, मृत्यु को, मृत्यु से डरते हैं अज्ञान से। जब ये ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान का हम पर, उस मृत्यु का परिभाषा हम ज्ञान आता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो केवल पोशाक है, शरीर, ये जो शरीर है अपने इस आत्मा का ड्रेस है, कपड़ा है। जैसे हम पोशाक बदलाव बदलते हैं वैसे उसी हिसाब से मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे हम समझेंगे, एक ड्रेस है, एक इस आत्मा का शरीर जो है एक पोशाक है। ये जैसे सोच आता है तुरंत मतलब हमारे मन में उसका भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु के भय से। तो इसलिए मृत्यु आध्यात्म में कहते हैं मृत्यु कोई वो है, वो एक होने वाली चीज है, तो उसको होने देना है खुशी खुशी। दुखी होके करेंगे तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर, दुखी दुखी में तो क्या होगा, हमें इम्पैक्ट उसका इम्प्रेशन आएगा नेगेटिव। और दूसरा नियम कहता है पुनर्जन्म का नियम, यानी री इनक्रिनेशन, री इनकारनेशन, लॉ ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। हम आत्मा है, हम तो वी आर सोल। और मानव जीवन हम किसके लिए आए, अनुभव लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए। मानव जीवन अनुभव लेने आए, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो उसी को हम अनुभव करने आए। तो उसके लिए कंप्लेन करने का कोई है ही नहीं ऑप्शन, हम तो कंप्लेंट ही कंप्लेन करते, हम किसके लिए आए वही भूल जाते, मेन जो है वही भूल जाते। और पृथ्वी पर आने के बाद, चाहे जिस पृथ्वी पर आने के बाद हम अपनी वास्तविकता को ही भूल जाते, क्या उद्देश्य से हम आए थे। तो हम इसको भूल जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इस द्वैत का अनुभव करने के लिए आए थे। द्वैत है ना, द्वंद्व, इस द्वंद्व को भी अनुभव करने आए थे। अच्छे के साथ बुरा, दिन के साथ रात, अच्छाई बुराई बोलते हैं ना, डुअलिटी, दो जहां है। इस द्वंद्व को हम अनुभव करने आए थे। देखिए कितना बड़ा वर्ड है ये वाला शब्द, को सुनते ही लगता है हम किसके पीछे तो दुखी हो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। वही चीज के लिए भी सेटिस्फेक्शन है, खुशी नहीं है। अभी देखिए सुनने में आया कल की न्यूज, कैसे, कुछ क्या कह सकते हैं इसको, एक्सेप्टेंस कुछ नहीं कर सकते। हो गया ना, होने से पहले हम अवेयरनेस में रह सकते। वहां क्या मिलेगा मुझे, वो खेल का सेलिब्रेशन घर पे भी कर सकते हैं। जहाँ इतना वो ज्यादा करने से एक तरह की खींचातानी होती है। तो अब होने के बाद तो अब उनका क्या बोलते हैं, उनको बुलाया था, बोलते हैं ना वही XYZ रीजन से ये कर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बट उससे पहले हम सोच सकते हैं आगे भी, ऐसे भीड़ भाड़ में वहां कुछ मिलना नहीं है फिर भी हम जाते, क्यूरियोसिटी वो क्या है वो चीज। मुझे तो वो पटाखे जलाते हुए देख के मुझे बहुत अंदर से ये लगा था, हम पूरा प्रदूषण को ये दे रहे हैं। ये कैसा खुशी अब दिखाना हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। एक हम एनवायरमेंट को हार्ट कर रहे हैं, हार्ट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो हम उसको कुछ, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका उन्नति के लिए। एक पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है, उसके लिए हमने एहसान किए वाली बात है, वो भी नहीं है, ऊपर से हम उसको खराब करने में तुले हुए। एक पटाखे जला के उसका आग, उसको जो धुआं, उसका साउंड पृथ्वी ऊपर नेचर पर छोड़ने से क्या खुशी मिलेगा। जैसे वो फड़ 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 साउंड कर रहा है मतलब वो रोता है, जैसे आंखों में हम दर्द होता है ना उधर उसका वो जाने से, स्मोक, तो वो भी पृथ्वी पे भी होता है, वो क्या करेगा। आप अनगिनत इसमें एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई पूछेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है, हम हमारे पैसे हम कर रहे हैं। देखो आप कर रहे हैं लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए नहीं सोचते। और इसी भूल के कारण हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं। किस, हम इस उन्नति के लिए आए, ये अनुभव हमें लेने आए, ये वाला भूल जाते हैं तो हम
ये भूल करने से क्या हो जाता है, इसी जन्म मरण के बीच चक्कर में पिसते रहेंगे बस। हमें और ध्यान और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त करके इससे बाहर निकलना है। किससे? जन्म मरण के चक्कर से। रीइंक्रेनेशन हो गया। अब तीसरा नियम है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कारण, कारण का इफेक्ट, कर्म सिद्धांत सीख है, सजा नहीं। कोई कर्म सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं ना, पता नहीं भगवान मुझे ये दुख क्यों दिया, ये कर्म सिद्धांत है। आपने कोई जन्म में ये दिया रहता तभी इस जन्म में आपको आया है। ये कोई आपके लिए सजा नहीं है, ये सीख है। हमने कभी किसी को किया था, वो वापस आया है। तो ये सोच कुछ भी आपके विरुद्ध विपरीत कर्म का वो आता है, तब हमारे मन में एक विचार लाना है बस, ये कोई सजा नहीं, ये मेरा ही किया हुआ कर्म है। इसको सीख मतलब इसी को एक्सपीरियंस करने आए, अनुभव करने आए। और कर्मों के अनुभव, कर्मों के अनुभव आत्मा के विकास के लिए होता है। तो उसको हम कंप्लेंट करते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी वाई मी। हमें पढ़ाई में थोड़ा मार्क्स कम मिला तो हम दुखी, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी, वर्क फील्ड में हमें प्रमोशन नहीं मिला तो दुखी, कोई व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा पैसे हुआ तो दुखी। मतलब ये सब चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा और हम चक्कर में फंसते जाएंगे। तो इन सब कर्मों का अनुभव हम लेंगे खुशी खुशी, यही आत्मा का विकास है। जितना हम कर्म कंप्लेंट करते जाएंगे, वो आत्मा है ही नहीं पता चलेगा हमें, वो तो अंदर ऐसे दबता जाएगा दबता जाएगा। हम पूरा यही एक तरह राक्षसी गुण में अपने जीवन चलाते जाएंगे जन्म मरण के बीच में। और आगे का वो है नियम, निरंतर प्रगति का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यू, जो निरंतर प्रगति क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस है, कांस्टेंट प्रोग्रेस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेस है। ये क्या है, ये जो सोल जर्नी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सारे हम सोल समझ के इस जर्नी को शुरू किया, शरीर नहीं आत्मा समझ के, तब क्या हो जाएंगे हम, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस में जाएंगे। वी आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव, इसमें कोई रिग्रेशन नहीं रहेगा, नीचे नहीं आएंगे। जहां हमने उसको पनिशमेंट वाई मी करने लगे तो प्रोग्रेस नहीं होंगे, डाउनफॉल, नीचे तरफ आएंगे। और अगला लॉ है फिफ्थ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज स्पीड अप। नियम क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी शीघ्र प्रगति, शीघ्र गति का नियम, लॉ ऑफ प्रगति एक्सेलरेशन, स्पीड। ये क्या है, आत्मा के विकास को तेज करने के लिए, आत्मा का विकास, आत्मा को हमें डेवलप आगे विकास करना है, इवॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें पहला कदम क्या करना है, ध्यान यानी सांसों के साथ जुड़ना। ये पत्री जी का कॉन्सेप्ट है ना। तो आपको नहीं है तो जोर नहीं, फोर्स नहीं है, तो आपको कहीं इस बात कहीं ना कहीं आपको अंदर से आपके मन में प्रश्न उठ रहा था, ये आपको टच कर गया, यस ये सही है, इससे मैं सेटिस्फ इस आंसर से मैं खुश हूँ, तब आप इन्हीं से आपको कुछ छुटकारा पान रहा है। शीघ्र गति से आपको एक्सेलरेट करना है, इस नियम को अपने लाइफ में लाना है, तो आत्मा का विकास के लिए पहला कदम आत्मा विकास, उसके लिए हमें ध्यान को पहले अपनाना, यानी सांसों श्वासों के साथ जुड़ना। और स्वाध्याय बोलते हैं, अकेले श्वास के साथ ही बने रहेंगे, ध्यान करते करते रहेंगे तो वहाँ ग्रो कम हो जाएगा, फिर आत्मा के विकास का वो एक तरह सेचुरेशन पे आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन उसमें स्वाध्याय यानी अर्थात पुस्तकों को पढ़ना। जैसे कि मैं यहाँ बताऊंगी, द वाइट बुक, रामता करके बुक है। ये जैसे हम लोग भगवत गीता, रामायण महाभारत पढ़ते हैं ना, ऐसे उस युग का, दूसरे कंट्री के ये, उस युग के वो है श्री कृष्ण भगवान, जैसे राम भगवान बोलते हैं। द वाइट बुक ऑफ रामता करके बहुत अच्छा, वो ऐसे अपने ऊपर ही
एक्सपेरिमेंट कर करके वो भगवान पर में कैसे, इतना मोटा बुक है। मैं कुछ कुछ थोड़ा पढ़ी हूँ, थोड़ा वीडियो भी सुना है। और एक आत्मा की यात्रा, और लॉज ऑफ, मैंने बताया था, लॉ ऑफ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का नियम, और यू फॉर एवर, और योर सोल प्लान, और योर सोल गिफ्ट। सोल प्लान कैसे है, हम प्लान करके आते हैं। सोल गिफ्ट हमें गिफ्ट में मिला रहता है, हमने कोई जन्म में ऐसे डाले तो इस जीवन में हमें एक सोल गिफ्ट, वो बच्चा मुझे, मेरा कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा, गिफ्टेड है तो बहुत अच्छा। ये गिफ्टेड करके बहुत इस तरह के एक्सपीरियंस वो डॉक्टर ने उसमें दिया इस बुक में। और योर गिफ्ट बोला, और एक है इनका साईं बाबा का बुक है, उसमें भी बहुत अच्छा बताया। ऐसे आप लोग बुक को, कोई भी बुक पढ़ते जा सकते हैं आध्यात्म के। और स्वाध्याय के साथ ये, कोई कोई लोगों को तो बुक पढ़ने का आदत ही छोटा रहता है। और सज्जन सांगत्य, यानी जो आपने ध्यान के अनुभव को, आपने ध्यान में अनुभव पाया, विजडम पाए, उस विजडम को, उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। इससे हमारा आत्मा की प्रगति तेज हो जाती है। आत्मा की प्रगति के लिए करना है, ना कि ये छोटे मोटे के लिए नहीं है। मुझे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन में मैं क्या 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख, कितना लाख है, अंत नहीं है। कितना भी लाख हो फिर भी हम, ये इन सबसे ऊपर वाला है, इसके साथ कोई भी ये नहीं मिलेगा। आत्मा का प्रगति मतलब अल्टीमेट प्रोमोट, मतलब सैलरी, इसको हम पा लिया तो कोई भी, मतलब सबसे ऊंची चीज हम मिलने लगे, छोटे के लिए सोचना नहीं। तो ये चीजों को हम करेंगे, हम उन्नति, आत्मा की तेजी से प्रगति होता जाएगा। और आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए इसके साथ साथ शाकाहारी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह का, आप उस आत्मा को शुद्ध रखना है, ये नहीं, वो तो ये चीजों को नहीं मानता। कोई भी चीज आप खा रहे हैं शरीर के लिए खा रहे हैं। अब ये नॉनवेज खाना हमारे लिए डिजाइन ही नहीं है बोलते, साइंस बोलती है, हम नहीं। ये जो दांत है अपना, जो आंत है, मतलब इंटेस्टाइन है, ये नॉनवेज के लिए डिजाइन है ही नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर। ये हमें तो जो क्यूएलयू क्लास में है, हर एक दांत का जो एनिमल दांत के साथ दिखाया गया, ये एनिमल इसको खाता है तो उसका दांत का डिजाइन ऐसे है, इंसान का ऐसे है। तो ये हम, एक शाकाहारी होना भी आत्मा, आत्मा के उन्नति के लिए, तेजी से उन्नति होगा, प्रगति के लिए काम। और सेवा, अर्थात सेवा, दान धर्म बोलते हैं, सेवा यानी हम जानते हैं कि वह दूसरों को बताने से भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को गति प्राप्त हो जाती है। मतलब सेवा करना, अकेला आप ध्यान ही सिखाएंगे ना, वही एक आपके अकाउंट में आता जाएगा। जो भी आपने इस सेवा में, आपको कोई भी चीज है, कोई गरीब है, मैं तो पैसे ही नहीं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ये बोल के हम पीछे हट जाते। तो आप सेवा, आपके पास कुछ नहीं है तो ध्यान ही सिखा दीजिए, ये सबसे बड़ा सेवा हो जाएगा। दूसरों को बताने से, ये जो जानकारी आपने जानकारी लिया है, इसी जानकारी को दूसरों को बताने से आपका आध्यात्मिक प्रगति में तेजी प्राप्त, मतलब बढ़ता जाएगा। और सिक्स्थ नियम है अनंत का नियम, यानी इन्फिनिटी, लॉ ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आप समझते हैं, कंटिन्यू, एंड ही नहीं, वो चलता रहेगा। ऐसे एट बोलते हैं ना, एट को, इन्फिनिटी सिंबल, एट को हम लेटाएंगे तो इन्फिनिटी बोला जाता है। मतलब वो चलता ही रहेगा वापस, एक सर्कल है दूसरा सर्कल, वो दोनों कंटिन्यूशन में चलता रहता है, सिंगल नहीं। इसके साइकिल जैसे घूमती है ना, साइकिल का घूमना, पहिया जो घूमता है, आगे का पहिया, आगे का आगे जाएगा तो पीछे का आगे आएगा, ऐसे ये घूमता, इन्फिनिटी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो उसे भी आगे का, इन्फिनिटी मतलब अंत नहीं है, ये अनंत है। साइकिल का पहिया रुकता है तो ये तो अनंत कंटिन्यूशन चलता रहेगा। मतलब ये क्या है, ब्रह्मांड में अनंत संभावना है, जो हम, अनंत मतलब उसका एंडलेस
पॉसिबिलिटीज है, होने वाली चीज हो सकता है। जो आप सोचोगे नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो चीज हो सकता है। वो हर चीज का, वो ब्रह्मांड में हो जाना, अनंत का हो जाने का, इस ब्रह्मांड में हमें उसको समझना है, उससे जुड़ना है। ब्रह्मांड क्या है? अनंत है। अनंत है ना, उसको आदि है अंत है, इसी को अनंत बोलते हैं। आदि अंत नहीं है, मतलब ना प्रारंभ है ना अंत है, तो उसको क्या है, चलता ही रहेगा, तो उसको अनंत बोलते हैं। या यहाँ कुछ कमी नहीं है, वहाँ कोई कमी नहीं है। हम कितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हमारे ऊपर, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करते हैं। आप कितना लेना चाहेंगे, अनंत में से कितना भी लेंगे वहां कम नहीं होना, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप अनंत का अनंत ही ले लो, या थोड़ा सा पार्ट लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना लेना चाहोगे, कितना आप अपने उस अनंत में जीना चाहोगे। पूरा अनंत लिया तो आप अनंत वाले खुशी में जीवन जीवेंगे, कोई भी कंप्लेन नहीं रहे। तो ये आपके ऊपर ही छोड़ा है कि डिपेंडिंग ऑन यू। आप अपने ऊपर, आप खुद सोच सकते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या लेना चाहते हैं। छोटे से चीज आदि लेना चाहते हैं, अंत लेना चाहते हैं, अनादि अंत, मुझे तो अनंत चाहिए। ना मृत्यु चाहिए मुझे, ना ही जन्म चाहिए, एक अनंत। ये कुछ, ये दोनों चीज ना हो ना, इस दोनों से परे वाली स्थिति चाहिए, तो ये अनंत, जन्म जनन मरण से मुक्त वाली स्थिति। हाँ जी, चलिए फिर हम ध्यान करते। ध्यान में अभी म्यूजिक लगाती हूँ कि मास्टर ध्यान के लिए बैठ जाइए। शेयर करती हूँ विथ म्यूजिक। पत्री जी वाले वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं, बाकी दूसरे वीडियो शेयर करते ना कंप्लेंट्स आ जाते हैं, नहीं शेयर कर सकते। इसलिए मैं पत्री जी वाले म्यूजिक को तो, उनका तो फ्री है, वो तो बोलते यूज कर सकते, तो वो वाले का तो मैं आराम से कर लेती हूँ। बाकी होता है ना बैकग्राउंड में, जस्ट। अच्छा, ध्यान में बैठिए, अपने अनंत की यात्रा में बने रहिए। ये अनंत की यात्रा है। हमें इन 6 लॉ का जो हमने 6 लॉ के बारे में समझे, तो उसमें अल्टीमेट है नहीं, इस अनंतता में, इंफिनिटी में हमें जाना है। इसके अनंत, शून्य से आगे जाएंगे तो अनंत पहुंचे। ध्यान से हम इस चीज को पा सकते हैं, अपने आत्मा का प्रगति कर सकते हैं। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से। चलिए ध्यान करते हैं, रिलैक्स हो रही है बॉडी, धीरे धीरे श्वासों को देखते बैठिए। पर्यावरण देखिए, पर्यावरण, नेचर, प्रकृति, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जहाँ प्रकृति है, फॉरेस्ट है, वहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है। हम अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं, करना चाहिए, करना है। हम एक पेड़ को लगाए तो कुछ भी करें, वो हमें बहुत कुछ देता है रिटर्न में, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना। मात्र ये पेड़ ही हमें हर कुछ देता है, सब कुछ देता है। पेड़ टूट सूख के गिरने पे भी हम उसके लकड़ियों का भी हम यूज करते हैं, लकड़ी को भी पीस पीस करके रखता है, तो फिर खाना बनाने में तो हमें कभी
आत्मा अवेयरनेस जागृति लाते वैसे हमारे जो भी कार्य क्रिया है उससे इस प्रकृति को कोई इम्पैक्ट नहीं। हमारे श्वास उस श्वास छोड़ने से भी यहाँ का इंगाला डाइऑक्साइड जो है ना उसके लिए अच्छा है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ ही नहीं है तो क्या हम वापस लेंगे? पेड़ है तो पेड़ से ऑक्सीजन बाहर आता है, तो पेड़ नहीं है तो CO2 छोड़ेंगे, CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड को ही हमें लेना पड़ेगा। वही हो रहा था कोविड टाइम में। इसलिए हमें इस प्रकृति का नेचर का ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन किससे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से। हम ध्यान करने से भी हमारा ये जो ऑक्सीजन लेने को कम हो जाए। आप ध्यानियों को, मेडिटेटर्स को देखेंगे तो वो बहुत टाइम ऐसे बिना श्वास बंद रखे भी वो रह सकते इस ऑक्सीजन के 2 मिनट 3 मिनट प्रैक्टिस करते उसके बिना वो रहते हैं। तो अभ्यास श्वासों को रोक के रखते हैं और जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता मेरा श्वास चल रहा है। इसके लिए आप जानना चाहेंगे तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके वो जीते जी उनका मृत्यु वाला एक्सपीरियंस आपको बताया उन्होंने लाइव। उनका वीडियोस में मिलेगा चाहे तो। मैं जा रहा हूँ मृत्यु में गया। मृत्यु का एक्सपीरियंस हर कोई पूछता है मृत्यु कैसे होता है। कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला बोल सकता है। उन्होंने अपना नियर डेथ मृत्यु का एक्सपीरियंस खुद एक्सपीरियंस करके बताया। वो चीज ध्यान में हम वही बोलते हैं जो नहीं पॉसिबल है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा देते हैं। अनंत तक ले जाना जागृति में। हमें मात्र क्या करना है? इसका सहभागी बनना है। तो इसी के लिए हम मानव जन्म लेके आए इस धरती पे, इस प्रकृति को संभाले। इसी को बोलते हैं लोक कल्याण की कार्य। तो आप अपने जीवन जीने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसके साथ साथ इस नेचर प्रकृति के लिए हम क्या दे रहे हैं, हमारा क्या दायित्व है, ये हमें सोचने में मजबूर करेगा। ध्यान हम रोज करते जाते हैं, अंदर से बोलेगा हम क्या करें, अपने आप को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कम से कम दे नहीं रहे तो यूज करना कम करें। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी यूज कंजम्पशन कम कर सकते हैं। ऐसे पटाखा वगैरह लगाते हैं वो चीज़ तो एक थोड़ी टेम्परेरी होता है, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा प्रकृति को इम्पैक्ट करती है। तो इसको क्या है, अपना कार्बन एमिशन को हम कितना अपनी तरफ से हम कम कर सकते हैं, उसके लिए आप पॉइंट करके लाइफ में काउंट कर सकते हैं। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा तो हमने कार्बन को बचाया। खुद का गाड़ी कम यूज करना, 1-2 किलोमीटर दूर चल के जाना, अपना दायित्व नेचर को बचाना। कपड़े नए नए हम बहुत सारे कपड़े लेते हैं, उससे भी मैं ये बुक्स के लिए भी मैं तो ये बुक्स से पेड़ कटता है करके मैं ऑनलाइन में पढ़ती ज़्यादातर, जो सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन में सेव करके रखते उसका अक्षर बड़ा करके पढ़ती। तो नहीं तो वीडियो सुन लेते, स्वाध्याय कोई बड़े बड़े वाले बताते, बहुत लोगों के लिए स्प्रेड हो जाए। उस पर भी यूज के है तो यूज करना है। तो कभी कभी हम टाइम पास के लिए भी देखते रहते हैं मोबाइल में, टीवी में, ये सब का हमें अंदर से यही है हमारा डेडिकेशन, अपना योगदान। आज के दिन हम इसी का प्रतिज्ञा करते हैं। हम इस पे अपने जीवन में पूरे साल भर हम कितना बचा सकते हैं कार्बन को, चेक कर सकते हैं। एसी है तो एसी यूज करना कम करें, फैन यूज कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं बंद करने का आदत डालें। कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज पड़ा है तो हमसे जितना हो सकते उठा के उसको डस्टबिन के आसपास डालें। ऐसी चीजें हैं अपने जीवन में
अप्लाई कर सकते। ये सारा इससे प्रकृति हमें बहुत देगी रिटर्न। यही लोक कल्याण के ड्यूटी से अपने ध्यान हमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सिखाता है। हम हर चीज के लिए जो खा रहे हैं उसके लिए भी हम कृतज्ञ होते हैं। भले ही पैसे हम दे रहे हैं लेकिन कोई तो इसको कर रहा है, वेस्टेज करना है, वेस्ट करने का मन नहीं होगा, जितना खाना है उतना ही। ये सब चीजों पर जागृति आती है। चलिए अभी हम आज के अपने एनवायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के सेलिब्रेशन ध्यान को कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ। सारे श्वासों को देखते बैठिए।
मास्टर्स। जब तक म्यूजिक चलेगा ध्यान करते रहिए, सब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो 5-10 मिनट घूम ध्यान करिए। ध्यान से बाहर आना है तो बहुत आराम से अपने हिसाब से टाइम देके धीरे धीरे अंगांगों की प्रवृत्ति के प्रति होते होते आराम से ध्यान से बाहर आए। धीरे से आंखों के सामने हाथ रख के आंखें खोलेंगे और ध्यान के बाद कृतज्ञता भाव ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। जिनको आपने ध्यान में इनवाइट किया, उन सारे गुरुओं, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, कोई भी फ्रेंड्स हो, उन सबको कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। माता पिता को कृतज्ञता भाव दिखाएंगे, अपने गुरु को, प्रकृति माता को, वाह